चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7 और सम नंबर 8। दोनों सम में कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट है। ध्यान से समझना, गलती मत करना, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा 7 नंबर के सम में जो दिया हुआ है, ऐसा बोला हुआ है 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप अ बॉम्ब एंड डिस्ट्रॉय अ ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ड्रॉप किया बॉम्ब को। तो अभी आगे चलते, प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इज टू टारगेट इज 0.9। मतलब वो परफेक्ट निशाने पे चाकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। आगे करते, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब फ्रॉम द सेकेंड एयरक्राफ्ट हिट्स हिज टारगेट इज 0.7। मतलब वो 0.7 उसकी सेकेंड एयरक्राफ्ट की प्रोबेबिलिटी है जो अपने टारगेट को हिट करेगा। Probability one bomb is dropped from the both aircraft hitting the target is 0.63। बच्चा ये लैंग्वेज समझना, ये बहुत अच्छा है। दोनों बॉम्ब मतलब दोनों एयरक्राफ्ट बॉम्ब टारगेट पे ड्रॉप करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों बॉम्ब। तो आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर है बच्चा, ये A इंटरसेक्शन B की बात हो रही है। आगे चलते हैं, The bridge is destroyed even one bomb is drop on। मतलब एक भी बॉम्ब परफेक्ट तरीके से गिरता है तो उसकी तो क्या होगा, तो वो तो ब्रिज वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी द ब्रिज इज डिस्ट्रॉय। मतलब बच्चा आपको ये समझ में आना चाहिए कि इवेंट प्रोबेबिलिटी ए जो है वो बोलोगे सर पहला एयरक्राफ्ट आपको ड्रॉप बॉम्ब करता है, दूसरा एयरक्राफ्ट बॉम्ब ड्रॉप करेगा, और दोनों ड्रॉप करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी इस दो में से ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों ड्रॉप करेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या बोला जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चा हम शुरू करते, ए को लिखेंगे ए इज इक्वल टू इवेंट दैट द बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट्स इट्स टारगेट। सेम वे बी, तो आप बोलोगे इवेंट दैट द बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द सेकेंड एयरक्राफ्ट हीट इज द टारगेट, मतलब हीट करेगा अपने टारगेट को। बाद में आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी, जो बोलेगा इवेंट दैट बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम द बोथ द एयरक्राफ्ट एंड हीट द टारगेट, वो अपने टारगेट को हीट करेगा। इसके बाद बच्चा जो बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं जो हमारे सम में दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहला जो एयरक्राफ्ट हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, दूसरा एयरक्राफ्ट जो बॉम्ब को हिट करेगा वो है 0.7, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो 0.63 है। कितना होगा बच्चा? 0.63। तो अभी बच्चा आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर है, तो अभी हमें जो ढूंढना है ए यूनियन बी, क्योंकि आपको पता है बच्चा दोनों में से एक भी बॉम्ब मतलब एयरक्राफ्ट अपने टारगेट पे हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। P ऑफ A जो है वो हमें पता है 0.9, P ऑफ B है 0.7 और यहाँ है 63। तो ये आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6, माइनस करोगे बच्चा तो 0.63 और सॉल्व करोगे तो 0.97 जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा ये सम जो था वो सम नंबर 7 था, जो थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। शांति से प्रॉपर लॉजिक के साथ लिखना, और बच्चा मैंने जो आगे पीछे बोला हुआ है वो लिखना, जिससे आपको क्लैरिटी प्रॉपर आएगी। अभी बच्चा सम नंबर 8 शुरू करते हैं। बच्चा ये 8 नंबर का सम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको मैं कई बार इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि इसके जो पॉइंट है इसमें यूनियन दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सम नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी दैट टीनेजर कमिंग टू रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर ऑर्डर अ पिज्जा इज 0.63। मतलब आपको वो पता चल गया कि वो पिज्जा ऑर्डर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है जिसको हम बोलेंगे, पहले तो ए इवेंट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वो हम लिख देंगे, लेकिन जो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया इवेंट ए होने की 0.63। आगे चलते बच्चा, द प्रोबेबिलिटी द ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक इज 0.54।
तो मतलब आप बोलोगे सर ये P ऑफ B है वो 0.54 है। आगे चलते हैं बच्चा, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर द एटलीस्ट वन ऑफ द पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक में से तो कुछ मंगवाएगा, ऐसा नहीं बोला ही ऑर्डर पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, ये बोला हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो मतलब ये A यूनियन B दिया हुआ है 0.88। क्लियर है बच्चा। इसके बाद बच्चा जो क्वेश्चन है वो समझते हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टीनेजर कमिंग फॉर अ डिनर ऑन सर्टेन डे ऑर्डर ओनली वन ऑफ टू आइटम फ्रॉम द पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक। कहने का मतलब क्या है, जब पिज्जा मंगवाएगा तब वो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाएगा, जब कोल्ड ड्रिंक मंगवाएगा तब पिज्जा नहीं मंगवाएगा। इसका कहने का मतलब जब इवेंट ए होगा तब इवेंट बी नहीं होगा, जब इवेंट बी होगा तब इवेंट ए नहीं होगा। तो आप बोलोगे ए माइनस बी या आप बोलोगे बी माइनस ए, ये हमें चाहिए। इसकी फॉर्मूला आपको क्लियर है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आप बोलोगे सर दूसरे वाले की है, ये जो होगा ये होगा या ये, तो आप बोलोगे पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो बच्चा हमें जो चाहिए वो इंटरसेक्शन चाहिए, तो आप कैसे ढूंढोगे, तो आप बोलोगे सर हमें प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता है यूनियन की जो एडिशन लॉ की है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोलोगे सर पी ऑफ ए है वो 63 है, यहाँ पे पी ऑफ बी है वो 54 है, और यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, तो आप बोलोगे सर हमें ये तो पता है ना 0.88। तो बच्चा ये शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे 0.63 प्लस P ऑफ 0.54 माइनस 0.88, तो आप बोलोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, बच्चा सॉल्व करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 0.29। 0.29 यहां तक होते ही आप बोलोगे सर ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर, थोड़ा जगह हो जाए इसके लिए हमने ये कर लिया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे, अभी आप बोलोगे सर इवेंट दैट टीनेजर ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक एंड नॉट फॉर, आप बोलोगे सर इसमें पहले वाली बात करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है और दूसरे में बोलेंगे पिज्जा ऑर्डर करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब P ऑफ A माइनस बी प्लस P ऑफ B माइनस ए। जब पिज्जा ऑर्डर करेगा तब कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, जब कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करेगा तब पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा। तो P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप बोलोगे P ऑफ A तो सर हमें पता है 0.63, A इंटरसेक्शन B हमने ढूंढ के रखा हुआ है 0.29। सेम वे फिर से करोगे 0.54 माइनस 0.29, तो अभी इसका जैसे करते हो तो 0.34 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0.25, टोटल करोगे तो हो जाएगा 0.59 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चा ये सम जितना दिखता है उतना इजी नहीं है, आपको वो लॉजिक क्लियर होगा कि जब कब इंटरसेक्शन यूज होता है, ए इंटरसेक्शन बी कब यूनियन यूज होता है, वो ध्यान में रखोगे तब जाके इजी होगा। तो बच्चा इसके साथ ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सफर यहाँ 8 सम का भी खत्म और लेक्चर भी खत्म। 9, 10, 11, 12 जो सम है वो बहुत ही अच्छे है, शांति से करना, समझ के करना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि उसमें जो सम है वो आगे शॉर्ट सम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। बच्चा मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।